हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए, इसके एग्जाम को लेकर आज के बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपके डिस्कस किए गए हैं। बाकी जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें आपके फाइनल एडमिट कार्ड को लेकर हो और कल से जो है आप लोगों को करेक्शन करने का मौका मिलेगा। और जो बीएड अभ्यर्थी हैं बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में किस तरीके से शामिल होंगे, इसको लेकर भी बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए, जो आपका मिनिमम कट ऑफ था, जो आपका जनरल के लिए 40%, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका कट ऑफ था, तो भी यहाँ पर आपका समाप्त कर दिया गया है। तो जो डीएलएड अभ्यर्थी होंगे विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे बिहार के मूल निवासी हो या फिर अदर स्टेट के आप अभ्यर्थी हो। बाकी यहाँ पर बता दें कि जो हम पोस्ट किए थे मीटिंग को लेकर कि आप बिहार सरकार और एनसीटी का मीटिंग है, तो इस मीटिंग को लेकर आपका क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपका पहली पाली का पेपर है 10 बजे से और सेकंड पाली का पेपर जो है वो आपका 3:30 बजे से कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो आपके महत्वपूर्ण है उसी को लेकर हम यहाँ पर जो है वो जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास भी जो है यहाँ पर कम समय बचा हुआ है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आज का न्यूज़पेपर है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि शिक्षक बहाली मतलब 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में 1 घंटे पहले तक ही जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है एंट्री यहाँ पर दिया जाएगा। 21 तारीख से जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का डिटेल है, मतलब आपका एग्जैक्ट स्कूल का नाम या फिर उसका लोकेशन कहाँ पर है, 21 तारीख से आपको पता चल जाएगा। और ये जो आपका फोटो में करेक्शन करने का है, तो कल से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो कल से जो है आप लोग यहाँ पर करेक्शन जो है इसको कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपके मेल अभ्यर्थी हैं और जो फीमेल है किस तरीके से आप लोग का पेपर होगा, किस डेट को आपका पेपर होगा, आप सभी लोग को पता है। इसको लेकर आपकी बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, जो आपके प्रवेश पत्र हैं वो आपकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, ये सभी लोग को पता है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वही बोला गया कि 1 घंटे पहले तक ही जो है आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है आपकी एंट्री दी जाएगी। मतलब जो आपका सुबह फर्स्ट टाइम का पेपर होगा तो 9:30 बजे तक, और जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर होगा वो आपके 2:30 बजे तक। उसके बाद जो है वो किसी भी प्रकार का आपका निवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब एंट्री जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। पहली पाली में जो आपका पेपर है 10 बजे से और सेकंड पाली में जो आपका पेपर है 3:30 बजे से जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो जो आपका फोटो में करेक्शन करने का है, तो आप 18 तारीख से मतलब कल से 20 तारीख तक ही आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपका 24 तारीख को एग्जाम है तो आप लोग 23 तारीख को सोचिएगा कि 23 तारीख को हम यहाँ पर अपना फोटो में करेक्शन करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। कल से 20 तारीख तक ही कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका लिंक जो है वो हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद किसी भी तरीके का आपका दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरीके का आपका निवेदन वगैरह जो है वो आपका स्वीकार जो है वो आपका नहीं किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का फोटो गलती हो या फिर आपको लगता है कि मेरा फोटो जो है वो धूमिल है, तो भी जो है आप लोग इसे करेक्शन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 21 तारीख से जो है आपकी परीक्षा केंद्र की जानकारी जो है वो मिल जाएगी। और जो आपका जो आपका ई एडमिट कार्ड है, जो अभी आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसे आप 20 तारीख तक ही डाउनलोड कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो आपका 24 तारीख को पेपर है तो आप लोग सोचिएगा कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम पे हम अपना डाउनलोड करके प्रिंट निकलवाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20 तारीख के बाद जो है आपका जो लिंक होगा वो आपका हट जाएगा। तो 20 तारीख तक ही जो कुछ करना है आप लोग अपना ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। और जो आपके ई एडमिट कार्ड में कोड दिया गया है, तो 21 तारीख से जो है उसका डिटेल जो है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन उसके संबंध में आपका किसी भी प्रकार का दूसरा जो है आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा। मतलब जो आपका ई एडमिट कार्ड है वही आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। और यहाँ पर आप सभी लोग पता है कि ये जो आपका बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आपको 3 मौका मिलेगा। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। जैसे आपका यूपीएससी वगैरह में अटेम्प्ट मिलता है, तो उसी तरीके से बिहार टीचर में जो है वो आप लोगों को 3 अटेम्प्ट जो है वो देना है, चाहे आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो या फिर आप नए कैंडिडेट हो। यहाँ पर वो एमआर शीट को लेकर बताया गया कि जैसे मान लीजिए आप लोग पेपर देने जाते हैं, वो एमआर शीट में कुछ भी नहीं लिखते हैं, सादा छोड़ देते हैं, तब भी यहाँ पर एक गणना जो है आपकी की जाएगी। बिल्कुल सही बीपीएससी की तरफ से किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चीटर इस तरीके से करते हैं कि चीटिंग करेंगे और चीटिंग जब नहीं हो पाएगा तो एमआर शीट को खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन लोगों का फोटो और सिग्नेचर में आप लोगों का दिक्कत है, अस्पष्ट है या फिर रिक्त है, तो आप लोगों को एक प्रारूप दिया गया है, डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है, घोषणा पत्र, उसे जो है आप लोगों को लेकर जाना है। नीचे हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसा जो है आपका घोषणा पत्र है, और उसके साथ जो है आप लोगों को 2 फोटो लेकर जाना है। बीपीएससी के चेयरमैन है, इनका आप ट्वीट देख सकते हैं कि जो आपका ई एडमिट कार्ड है वही आपका फाइनल एडमिट कार्ड है। इसके अलावा और कोई आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी नहीं किया जाएगा। और जो आपका सेंटर कोड का डिटेल है 21 तारीख से पता चलेगा, सिर्फ पता चलेगा, उसके संबंध में किसी भी प्रकार का एडमिट कार्ड वगैरह जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल जो आपका नोटिस है, तो 10 तारीख से जो है वो 4 दिन पूर्व तक, मतलब 20 तारीख तक ही जो है आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका लिंक हट जाएगा, उसके बाद आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसे जो इग्नोर करते हैं, तो उसे जो है आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ पर यही जो है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, मतलब घोषणा पत्र है, और इसके साथ आप लोगों को 2 फोटो लेकर जाना है। और जिनको यहाँ पर दिक्कत होगा उसी को, सबको नहीं। जैसे मान लीजिए जो आपका फोटो है अस्पष्ट हो, मतलब आपका ही फोटो है लेकिन आपका फोटो समझ में नहीं आ रहा है, धूमिल है, दिखाई नहीं दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में, या फिर मान लीजिए आपका जो सिग्नेचर है वो आपका अपठनीय हो, मतलब पढ़ा नहीं जा रहा हो, या फिर जो आपका फोटो और सिग्नेचर वाला कॉलम है रिक्त है, मतलब सादा है, तब ऐसी स्थिति में ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसे जो है आप लोग यहाँ पर प्रिंट जो है वो निकलवा लीजिएगा। प्रिंट के साथ जो है आप लोगों को 2 रंगीन फोटो लेकर जाना है। एक फोटो यहाँ पर चस्पा करना है और एक फोटो जो आपका होता है, जो
जो आपका ई एडमिट कार्ड जो एग्जामिनर रहेंगे, मतलब जहाँ पर आप पेपर देंगे, जिनकी ड्यूटी रहेगी, तो वहाँ पर एक फोटो ई एडमिट कार्ड के साथ जो है उन लोग को दे देना है और एक फोटो जो है यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसे हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी जाकर जो है इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट जो है वो निकलवा सकते हैं। यहाँ पर हमने डीएलएड अभ्यर्थियों को ऊपर बोला था कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दरअसल यहाँ पर मैटर है कि ये जो आपका मिनिमम कट ऑफ था, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसमें आपके जनरल अभ्यर्थियों को 40% 120 नंबर में से, और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 36.5, और अत्यंत पिछड़े वर्ग को जो है वो 34%, और जो SC ST और दिव्यांगता श्रेणी में और सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर न्यूनतम 32% जो है आप लोगों को नंबर लाना था। यदि उससे आप लोग कम नंबर लाती हैं तो ये जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उससे आप लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, जो कि इस तरीके का आपका नियमावली था। लेकिन उसको समाप्त एक ही शर्त पे होगा कि यहाँ पर जो आपके 75% सीट है इसको जो है आपका शिथिल किया जाएगा। मतलब यहाँ पर शिथिल होने का मतलब यह है कि 75% सीट आपका बिहार का शिक्षक भर्ती है उसमें भरना कंपलसरी है, भले ही जो आपका कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर कम जो है वो यहाँ पर आएगा। अब आप सोचेंगे कि इतने अभ्यर्थी हैं तो इसमें तो फायदा नहीं होगा। देखिए यस, प्राइमरी में उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन प्राइमरी में भी एक शर्त पे फायदा होगा। बाकी जो आपकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की वैकेंसी है उसमें आप लोगों को ज़्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर प्राइमरी में कैसे जो है वो फायदा होगा, जैसे बीएड अभ्यर्थी जो है टोटल आपके 7,52,000 जो है आपके प्राइमरी में आवेदन जो है आपके आए हैं, जो कि बिहार और अदर स्टेट के जो है वो आपके 3,12,000 जो है आपके अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जिसमें से आप यहाँ पर देखेंगे तो 4.5 लाख जो है आपके बीएड अभ्यर्थी हैं। तो यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है या फिर जो आपके एनसीटी का अधिसूचना खारिज किया गया है, तो ये 4.5 लाख अभ्यर्थी जो है बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी से बाहर होंगे। तब आप सोचिए कि 7.5 लाख में से जो है आपके 4.5 लाख से भी अधिक है, शायद 4,90,000 के लमसम जो है वो बीएड अभ्यर्थी हैं, तो ये यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। और जो अदर स्टेट के डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोग पता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कितना दूर गया, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, तो मैक्सिमम जो अदर स्टेट के डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर पेपर नहीं देंगे, अपना एग्जाम जो है वो छोड़ेंगे। तो यहाँ से भी मतलब बहुत सारे लोग पेपर नहीं दिए। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो अभी तक सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं, जिनका एग्जाम जो है आपका 20 अगस्त को कराया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सीटेट के चक्कर में अपना बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम छोड़ेंगे, क्योंकि उतनी अच्छे से तैयारी जो है वो नहीं की है। तो ये जो आपको मौका मिलेगा वो आपके डीएलएड अभ्यर्थियों को मिलेगा। जो बिहार के मूल निवासी डीएलएड अभ्यर्थी होंगे उनके लिए तो बहुत सुनहरा मौका है। बाकी जो अदर स्टेट के जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर पेपर देने जाते हैं, तो आपके लिए भी एक तरीके से सुनहरा मौका है, क्योंकि जो आपका कट ऑफ को लेकर बताया जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा आपका हाई कट ऑफ जाएगा, तो ये आपका कट ऑफ जो है कम जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर कम जाएगा, मतलब आप कम नंबर भी लाते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो पक्का आपका होगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग बिहार की मूल निवासी हैं और जो आपका रिजर्वेशन का श्रेणी है उसमें आप लोग आती हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका 50% सीट तो आपका रिजर्व होता है। बाकी अपनी सीट भरने के बाद जो आपका मेल अभ्यर्थियों का सीट होता है उस पर भी आप लोगों का यहाँ पर कब्जा दबदबा जो है आपका होता है, तो आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है। तो इसलिए इस बात को जो है वो ध्यान रखना है। प्राइमरी में भी जो है आपके काफ़ी ज़्यादा कम लोग यहाँ पर पेपर देंगे, तो इसलिए डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो जो भी आपका इस सप्ताह भर का समय बचा है इसमें आप दिन रात एक जो है वो लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका मैटर हो गया। बाकी हम यहाँ पर बात कर लें, जो हम यहाँ पर कल पोस्ट किए थे कि जो आपका बिहार सरकार हो और जो आपके बिहार सरकार के आला अधिकारी हों या फिर जो आपकी एनसीटी है, कल जो है आपका पटना सचिवालय वगैरह में जो है आपकी मीटिंग वगैरह है। तो देखिए यहाँ पर मीटिंग वगैरह मतलब आज, क्योंकि हम कल ये पोस्ट किए थे, तो आज आपके यहाँ पर जो है वो मीटिंग है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे, और यहाँ पर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो आपका 9 से मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो आपकी वैकेंसी है उसका एग्जाम आपके समय पर होगा, और बाकी जो आपकी प्राइमरी वगैरह का जो आपका एग्जाम है उसको जो है वो छोड़कर, मतलब हो सकता है कि इसका एग्जाम जो है आपका एग्जाम डेट जो है आपका आगे बढ़ाया जाए, या फिर बोला जाए कि जब तक आपके एनसीटी का अधिसूचना नहीं आता है नया, तब तक हम अपना प्राइमरी का एग्जाम जो है आपका आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर पोस्ट किए थे, और आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये देखिए सरकार का काम है कि वो यहाँ पर अपना क्या करे, मीटिंग कर रही है, क्या कर रही है। तो ये मीटिंग आपका आज है, तो आज शाम तक जो है आपको क्लियरेंस यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो आपकी जिम्मेदारी दी गई है बीपीएससी को कि आप अपना एग्जाम कंडक्ट कराइए, और जो भी फोटो को लेकर सुधार हो, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर हो, तो ये अपनी बीपीएससी जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। मतलब सरकार का काम अलग है और बीपीएससी का काम अलग है। और ये जो आपका आदेश हो एग्जाम आगे को लेकर, एग्जाम रद्द को लेकर और बीएड बाहर को लेकर, तो ये सरकार का काम है, सरकार जो है वो करेगी। बीपीएससी जो है इस तरीके का नहीं करेगी कि बीएड अभ्यर्थी बाहर या फिर बीएड अभ्यर्थी अंदर। भले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बीपीएससी के चेयरमैन है वो पढ़े हों, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन बीपीएससी कुछ भी नहीं करेगा, ये सरकार का ऊपर सरकार जो है करेगा। और बिहार सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर आपका ये करेगा। तो जब तक आदेश नहीं आता है बीपीएससी को कि आप एग्जाम डेट आगे बढ़ाइए या फिर एग्जाम जो है रद्द करिए या फिर बीएड वालों को बाहर करिए, बीपीएससी जो है यहाँ पर कुछ भी अपने से नहीं करेगी। बीपीएससी की जो जिम्मेदारी दी गई है वो आपकी
आपके पेपर को लेकर यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और आपके एग्जामिनेशन सेंटर, फोटो में सुधार, करेक्शन को लेकर किस तरीके की आपका समस्या है उसको लेकर तो बीपीएससी भी अपना बखूबी से अपना काम जो है वो निभा रही है और यहाँ पर यही लग रहा है कि आपका एग्जाम जो है उस समय पर हो जाएगा। बाकी आज की मीटिंग के बाद जो है आपका क्लियरेंस हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो दिक्कत होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपका निर्णय जो है आया है, उसके बाद एनसीटी का अधिसूचना समाप्त हो गया है। जो बीएड वाले थे उनका सीटेट पेपर 1 का हो या फिर जो आपका ब्रिज कोर्स हो या फिर प्राइमरी में शामिल होने का जो आपका रास्ता है, हर एक रास्ता जो है आपका सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया है। और एनसीटी के अध्यक्ष जो योगेश सिंह है, उनका आपने वीडियो देखा होगा कि उनके मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम मानेंगे और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राइमरी से बाहर करेंगे। लेकिन ये उनका एक वीडियो था, क्योंकि जो आपका मेन होगा वो आपका आदेश आएगा, जो कि एनसीटी की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार का उस तरीके का आदेश वगैरह जो है आपका नहीं आया है बीएड को बाहर करने को लेकर। तो आज आप इंतजार करिए, आज हो सकता है कि शाम तक आपको क्लियरेंस जो है वो मिल जाए बिहार सरकार की तरफ से। बाकी अपनी जो तैयारी है और जो आपका दिन रात एक करने का प्रोसेस है उसे जो है आप लगे रहिए। बाकी जो आप लोग अपने स्तर से मतलब जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जो आप लोग अपने स्तर से विशेषाधिकार को लेकर हो या फिर अध्यादेश को लेकर हो, तो जो आपका आंदोलन है वो भी आंदोलन जो है आप जारी रखिए। बाकी जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आप लोग को यहाँ पर मौका मिला है तो आप लोग यहाँ पर दिन रात एक करके जो आपका सप्ताह भर का समय मिला है उसमें जो है आप लोग दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, क्योंकि आप लोग को तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बीएड को दिक्कत है वो बीएड को दिक्कत है, जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो आप लोग इसको लेकर चिंता मत करिए कि एग्जाम डेट आगे बढ़े या फिर एग्जाम कैंसिल हो, वो जो है वो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जैसे जो कुछ भी निर्णय देगा वो आपको जो है बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कम समय में बहुत क्लियर तरीके से जो है आप यदि कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आप इसे जो है वो समझ गए होंगे। बाकी सबसे ज़्यादा जो आपका महत्वपूर्ण है ये आपका टेलीग्राम जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी निर्णय वगैरह आते हैं, जो कोई भी अपडेट या फिर पीडीएफ वगैरह आते हैं तो वो हम टेलीग्राम पर तत्काल जो है वो शेयर कर देते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। और ये जो आपका घोषणा पत्र वगैरह है, डिक्लेरेशन फॉर्म, इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके इसे प्रिंट निकलवा कर अपने पास जो है वो रख लीजिएगा। लास्ट डेट या फिर एग्जाम देंगे उस टाइम पे आप प्रिंट निकलवाएंगे, ये सब चीज़ें जो है आप मत करिएगा। बाकी अभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हम यहाँ पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि यदि बिहार सरकार जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बुलाती है कि आप लोग पेपर देने आइए, तो आप लोग यहाँ पर पेपर देने जरूर जाइएगा। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, आप लोग ये तर्क मत लगाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट हो, एनसीटी का गजट समाप्त हो गया है, सीटेट पेपर 1 जो है वो आपका इनवैलिड हो गया है, डीजी लॉकर से हट गया है, ब्रिज कोर्स समाप्त हो गया है, रास्ता पूरा बंद हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो है आप तर्क मत लगाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें भी पता है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है, बीपीएससी को भी पता है। और यदि उन लोग बुला रहे हैं तो हो सकता है कि कोई दूसरा नया रास्ता जो है उन लोग खोजें और बीएड वालों को यहाँ पर जो है वो शामिल करें। तो इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है। आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप लोग पेपर देने जरूर जाइएगा। जो कोई भी टीचर हो, सभी टीचर का आपने वीडियो देखा होगा, वो बुला रहे हैं बीएड वालों को, तो वो यही बोल रहे हैं कि बीएड वालों को बुलाया जा रहा है, तो आप लोग पेपर देने जरूर जाइएगा। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।